क्यों नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां सुन हर कोई कांप उठा? क्या मतलब है जंगलों में खून के छींटों का? सन 2026 में मंगल का राज्य कितना भयावह होने वाला है? क्या लिखा है नास्त्रेदमस ने नरेंद्र मोदी के ऊपर? क्यों आज दुनिया उनकी भविष्यवाणियां पढ़कर स्तब्ध है? क्या सच में नरेंद्र मोदी ही भारत को महाशक्ति बनाएंगे? क्या पृथ्वी एक आग के गोले से टकराने वाली है? जानने के लिए वीडियो का एक भी भाग मिस मत कीजिएगा। जब भी भविष्य को वक्त से पहले जानने की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में एक नाम आता है, नास्त्रेदमस। ये सदी के वे महान भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने 942 चौपाइयों में करीब 6000 से ज्यादा भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें से समय के साथ 800 से ज्यादा भविष्यवाणियां सच की कसौटी पर खरी उतरी है। इसलिए इन्हें दुनिया के सबसे महान भविष्यवक्ताओं में शुमार किया जाता है, जो भले ही 12 जुलाई सन 1566 को दुनिया से अलविदा हो गए हों, लेकिन आज भी वे सटीक भविष्यवाणियों के माध्यम से हमारे बीच जिंदा है। नास्त्रेदमस ने लेस प्रोफेटिज नाम की एक पुस्तक में अपनी दर्जनों भविष्यवाणियां लिखी थी, जिसे सन 1555 में प्रकाशित किया गया था। जब लोगों ने इसमें लिखी भविष्यवाणियों को वर्तमान में होती घटनाओं से मिलाया तो वे हैरान रह गए और सबसे सटीक भविष्यवाणी बनी इंदिरा गांधी का हत्याकांड, जिसने पूरे भारत में हड़कंप मचा दिया था। इस घटना के बाद नास्त्रेदमस, जो फ्रांस के निवासी और भविष्यवक्ता थे, भारत में भी एक अलग पहचान बना गए, वह भी अपनी भविष्यवाणियों की मदद से। भारत से कई हजार किलोमीटर दूर फ्रांस में बैठे नास्त्रेदमस ने 15वीं शताब्दी में फ्रांसीसी भाषा में यह सब लिखा था। निष्कासित स्त्री फिर से सत्तारूढ़ होगी, उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। 3 वर्षों में अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की आयु में लगभग उसकी मृत्यु होगी। 15वीं शताब्दी में न तो फ्रांस में और न ही भारत में कोई यह सोच सकता था कि इंदिरा गांधी नाम की कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी और उसे साजिश के तहत मारा जाएगा। लेकिन दिव्य शक्तियों के स्वामी नास्त्रेदमस ने वक्त से पहले भविष्य में झांक लिया था और उनके एक एक शब्द बिल्कुल सटीक बैठे। जैसे निष्कासित स्त्री फिर से सत्तारूढ़ होगी। सन 1977 के दौरान आम चुनाव में इंदिरा गांधी को हार मिली थी और गद्दी पर बैठी थी जनता पार्टी। लेकिन सन 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से सत्ता में वापसी की, यानी वह पुनः सत्तारूढ़ हो गई। और जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय वह 66 वर्ष की थी, जैसा कि नास्त्रेदमस ने लगभग 70 लिखा था। बैरी यानी उनके ही करीबी बॉडीगार्ड्स ने षड्यंत्र रचकर इंदिरा गांधी को मौत की नींद सुला दिया और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी हकीकत बन गई। दूसरी भविष्यवाणी राजीव गांधी के लिए थी, जिनके बारे में नास्त्रेदमस ने लिखा था, राजा जहां से एक उत्तम वायुचालक अपना पेशा छोड़कर सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 7 वर्षों तक ख्याति प्राप्त करने के बाद उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। पहली पंक्ति का अर्थ समझें तो राजा झा से मतलब इंदिरा की आज्ञा से राजीव गांधी ने सत्ता में कदम रखा था। हालांकि उनका पेशा सियासत नहीं था, बल्कि वे तो एक पायलट थे, जैसा कि भविष्यवाणी में लिखा है, वायुचालक। लेकिन इंदिरा गांधी की वजह से वे सत्ता में आकर देश के प्रधानमंत्री बने और अच्छे से भारत की बागडोर संभाली। उन्हें भारतवासियों का खूब प्यार भी मिला था। लेकिन नफरत की आग में जल रहे लोगों ने सन 1991 में उनकी बेरहमी से जान ले ली और राजीव गांधी का अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन आज भी यह घटना नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों की पुस्तक में दर्ज है। अगली भविष्यवाणी में नास्त्रेदमस ने लिखा था, एक ऐसा समय आएगा जब बेपढ़े लिखे लोग सभ्यता को तबाह कर देंगे, पुस्तक वगैरह फूंक डालेंगे, दुर्लभ ज्ञान को नष्ट कर देंगे, जिसका अधिकांश हिस्सा वापस नहीं आ सकेगा। बेशक आप समझ गए होंगे कि यह भविष्यवाणी नालंदा विश्वविद्यालय की आगजनी घटना पर एकदम सटीक बैठती है, जिसे आक्रमणकारियों ने 12वीं शताब्दी में आग के हवाले कर दिया था। उसके अंदर भारत का इतिहास पुस्तकों के जरिए मौजूद था। इस विश्वविद्यालय में लगभग 90 लाख से ज्यादा हस्तलिखित पुस्तकें रखी हुई थी और इन सबको आग ने नष्ट कर दिया था। बताया जाता है कि ज्ञान को खत्म करती आग की लपटें लगभग 3 महीने तक उठती रही थी और इस तरह दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालय का अस्तित्व मिटाने की साजिश रची गई थी। इसी तरह कोरोना से लेकर 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले की भविष्यवाणियों ने नास्त्रेदमस के अतुल्य ज्ञान का उदाहरण पेश किया है और दर्जनों ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो सच हो चुकी हैं, जबकि अनगिनत अब भी सच होने की कतार में खड़ी हैं। जैसे नास्त्रेदमस ने सन 2025 को लेकर कहा था, लंबे युद्ध के बाद सेनाएं थक जाएंगी और सोने चांदी की जगह चमड़ा दौड़ेगा।
और यह भविष्यवाणी भी आज की स्थिति पर एकदम फिट बैठती है। आज सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां पहले माँ बाप बेटियों की शादी में उनकी सुरक्षा और जरूरत के लिए सोना दिया करते थे, आज वही माँ बाप सोना खरीदने में खौफ खा रहे हैं और वजह है बढ़ता हुआ भाव। इसलिए लोग सोने चांदी के आभूषण न पहनकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वह सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। वहीं सेनाओं के थकने के संदर्भ में नास्त्रेदमस का मतलब है कि भारी युद्ध के बाद सेनाएं थक जाएंगी, क्योंकि न तो दुश्मन देश हार मानेंगे और नहीं झुकेंगे। और जैसा कि कुछ समय पहले देखने को भी मिला है, जब गाजा इजराइल, ईरान इजराइल, रूस यूक्रेन जैसे प्रतिद्वंद्वियों ने एक दूसरे के सामने हथियार नहीं डाले, भले ही जान माल की भारी हानि हुई, पर कोई भी पीछे नहीं हटा। अगली भविष्यवाणी में लिखा है, सोने की कीमत में आग लगेगी, दूर देशों की नीतियों से लोग हताश होंगे। सोने की कीमतों में आग लगना यानी उनका बढ़ना है, और दूर देश के रूप में अमेरिका को देखा जा रहा है, जहां सूबेदार साहब यानी डोनाल्ड ट्रंप ने सन 2025 में टैरिफ नीति लागू की थी। इस नीति से भारत समेत तमाम देश हताश यानी परेशान हो गए थे। देखा जाए तो जिस तरह समय का पहिया घूम रहा है, उसी तरह समय के साथ मेल खाती हुई नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां भी सच का रूप लेती जा रही हैं, जिनमें से एक भविष्यवाणी का संबंध भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बताया जा रहा है। एशिया में 21वीं सदी में एक महान नेता जन्म लेगा। शीघ्र ही वह दुनिया का मुखिया होगा, महान शायरन, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांतिदूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। वह दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगा। कुछ लोग इस भविष्यवाणी को भारत के नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि वे भी एक गरीब परिवार में जन्मे हैं और उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन संत की तरह बिताया है। हालांकि जब वे सत्ता में आए थे तो उन्हें लोगों की नफरत का सामना करना पड़ा था, लोगों की कड़वी बातें सुननी पड़ी थी, लेकिन बाद में उनके अच्छे काम, अथक प्रयास और महत्वपूर्ण निर्णयों ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया। फिर भी हो सकता है कि बाद में लोग उनसे डरे, जैसा कि भविष्यवाणी में लिखा है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के जानकारों का कहना है कि मोदी के शासन में ही भारत विश्व की महाशक्ति या विश्व गुरु बनकर उभरेगा। भारत की काया पलट हो जाएगी और दुश्मन राष्ट्रों का वजूद मिट्टी में मिल जाएगा। हालांकि यह सब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। नास्त्रेदमस ने सिर्फ जमीन की ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों की भी भविष्यवाणी की है। उन्होंने लिखा है, क्षुद्र ग्रह की टक्कर होगी, आकाश से अग्नि गिरेगी, पृथ्वी कांप उठेगी। इस भविष्यवाणी को लेकर कुछ वैज्ञानिकों ने भी शक जताया है। उन्होंने बताया है कि 13 अप्रैल सन 2029 में एक क्षुद्र ग्रह एपोफिस पृथ्वी के इतने पास से गुजरेगा जितना कोई भी क्षुद्र ग्रह आज तक नहीं गुजरा है। इसका आकार लगभग 1100 फीट यानी 340 मीटर होगा, जिसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। और अगर यह पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी पल भर में कांप उठेगी। इसके अलावा नास्त्रेदमस ने लिखा है कि सन 2026 में मंगल का राज्य होगा, जब मंगल तारों के बीच अपने पथ पर शासन करेगा। इंसानी खून अभयारण्य पर छिड़केगा। पूर्वी दिशा से 3 आग उठेगी, जबकि पश्चिम मौन में अपनी रोशनी खो देगा। इस भविष्यवाणी के एक एक शब्द में तबाही की पूरी दास्तान सिमटी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल राज के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मंगल को युद्ध, संघर्ष और आग का ग्रह माना जाता है। इसके राज्य का मतलब है दुनिया में आक्रामकता, राजनीतिक तनाव और अशांति का बढ़ना। और हो सकता है कि सैन्य संघर्ष में भी वृद्धि देखने को मिल जाए, जैसा कि आज के हालात इसकी गवाही दे रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच, पश्चिम और पूर्व के बीच फिर से जिंदा होता शीत युद्ध। ऐसे तमाम देश हैं जो मंगल के प्रभाव में आक्रामकता और अशांति के प्रतीक बन सकते हैं। पूर्वी दिशा से 3 आग उठेगी। इसे प्राकृतिक आपदाओं से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जबकि कुछ लोग पूर्व की ओर से आने वाली नई शक्तियों के प्रतीक के रूप में भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया को बताते हैं। भारत तकनीक, नवाचार और जनसंख्या शक्ति के साथ दुनिया की नजरों में अपना कद ऊंचा करता जा रहा है। वहीं चीन पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक और भू राजनीतिक मोर्चे पर अपने प्रभाव को मजबूत करके बैठा हुआ है। यहाँ पूर्व से आग उठने की बात कही गई है, जिसका अर्थ है
कि दुनिया एक डिजिटल परिवर्तन से गुजर सकती है और यह परिवर्तन इन्हीं देशों द्वारा संभव हो सकता है। अगली भविष्यवाणी है, मानव आकाश से आने वाले प्राणियों से संपर्क करेगा। आकाश के प्राणियों से आप समझ सकते हैं कि यहां एलियंस की बात की गई है, वह भी आज या कल की नहीं, बल्कि 500 साल पहले, जब लोग एलियंस का ख्याल भी दिमाग में नहीं ला पाते थे। उस जमाने में नास्त्रेदमस ने एलियंस की ओर इशारा किया था, जो अब हकीकत का रूप लेता नजर आ रहा है। दरअसल कुछ समय पहले नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाया था, जिसकी मदद से ऐसे कई ग्रहों की खोज हुई है जहां जीवन संभव है। अब सीधी सी बात है, अगर वहां जीवन संभव है तो वहां जीव भी जरूर होंगे, और यह बात हम नहीं बल्कि नासा ने खुद कही है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले अमेरिकी संसद में यूएफओ पर भी खुली बहस हुई थी, और यह इतिहास का पहला ऐसा सत्र था जहां एलियंस या यूएफओ का खुलकर जिक्र किया गया हो। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले आसमान में एक बुगास्फीयर भी देखा गया था। वह एक गेंद जैसी आकृति थी जो बिना किसी सहारे के उड़ान भर रही थी। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि न तो उसमें बैटरी थी और न ही कोई ऐसी चीज जो उसे उड़ने में मदद कर सके। उसमें सिर्फ एक चिन्ह बना हुआ था, जिसे देखकर लोगों ने कहा कि यह अंतरिक्ष से आया है और शायद एलियंस से जुड़ा हुआ है। और इस बात का दावा बुल्गारिया की नास्त्रेदम्स कही जाने वाली बाबा वेंगा भी कर चुकी हैं। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में लिखा था कि मनुष्य एलियंस से संपर्क करेगा, और यह ऐतिहासिक पल सन 2026 में देखने को मिल सकता है। और यही बात नास्त्रेदमस ने भी कही थी। इसलिए एलियंस से मनुष्य के संपर्क की बात को बहुत ही पुख्ता, कंफर्म माना जा रहा है, और लोग बेसब्री से इस भविष्यवाणी को हकीकत में बदलते देखना चाहते हैं। आगे नास्त्रेदमस ने लिखा, नई चिकित्सा जन्म लेगी जो पुराने रोगों को मिटाएगी। आज चिकित्सा क्षेत्र ने कितनी तरक्की की है यह बताने की जरूरत नहीं है। डीएनए टेस्ट, रोबोटिक सर्जरी, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी तमाम तकनीकें हैं जिन्होंने मेडिकल क्षेत्र को विकसित किया है और समस्याओं को चुटकियों में सुलझाने का रास्ता दिया है। CRISPR जैसी तकनीक ने तो हर किसी को हैरान कर दिया है। यह एक जीन संपादन तकनीक है जिससे लोगों के जीन में बदलाव किया जा सकता है ताकि जो बीमारी पिता को है वह उसके बच्चे में ना आए। अगली भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने आर्थिक संकट को लेकर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्थिक संकट सबसे बड़ी परेशानी की वजह बनेगा। मेक्सिको, यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे तमाम देशों में आर्थिक संकट गहराता नजर आएगा, जिसकी वजह कहीं ना कहीं युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है। आज आप जानते हैं प्राकृतिक आपदाओं ने कैसा कोहराम मचा रखा है। कहीं बाढ़ मकानों और घरों को बहा ले जा रही है, फसलों को बर्बाद कर रही है, तो कहीं इतना सूखा पड़ रहा है कि फसलें सूखकर झाड़ में बदल रही हैं, जमीनें सूखी और बंजर हो रही हैं। कहीं गर्मी इतनी बेहिसाब पड़ रही है कि जंगल आगजनी का शिकार हो रहे हैं, तो कहीं सुनामी की लहरें लोगों की जिंदगियों को तबाह करने की वजह बन रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो न सिर्फ खेत खलिहान लोगों को अन्न देना छोड़ देंगे, बल्कि आर्थिक संकट भी गहराएगा। और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 100% सच साबित हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में लोग एलियंस से संपर्क कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।